जय राम जी की सभी को। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का चैप्टर। इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और ऊपर के कॉन्सेप्ट तक जाएंगे। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो जाएगा जिस कारण ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराएंगे जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से अच्छा सवाल भी उन कॉन्सेप्ट के सारे बड़े प्यार से लगा सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम करेंगे टोटल मिला के 20 क्वेश्चन, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। हाउ मैनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 days। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो वही कार्य 10 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है भाई सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट लगेगा पूरे चैप्टर में, किस किस में? टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में। क्या भाई? वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। क्या? कार्य बराबर समय गुणा मेरी क्षमता, कार्य क्षमता। भाई ये एक कॉन्सेप्ट आपके, ये जो मैंने चारों चैप्टर बोले हैं, कौन कौन से? टाइम एंड वर्क, वो वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और ट्रेन, बेसिकली वो भी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस ही है। चारों चैप्टर में सिर्फ ये एक कॉन्सेप्ट लगता है, बस स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड इज इक्वल टू टाइम इंटू एफ, ओ सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाता है, जहाँ पर वर्क की जगह डिस्टेंस और स्पीड हो जाती है टाइम की जगह, आपको ओ एफिशिएंसी की जगह, बस और कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए भाई, ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस पर सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे क्वेश्चन? 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो वही काम 10 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? ठीक है भाई। भाई एक फॉर्मूला होता है, क्या? MDH। ये क्या है? फॉर्मूला है, मसाले नहीं है। क्या? जो पहली लाइन में मेरा जो भी दे रखा है, मैन, डेज, आवर और वर्क, उसको एक तरफ लिख लो, M1 D1 H1। भाई MDH, मैन, डेज, आवर जो भी है उसको ऊपर लिख लो, और बस नीचे क्या रहेगा आपका? वर्क इज इक्वल टू, अब दूसरी लाइन में जो भी दे रखा है, मैन, डेज, आवर, उसको ऊपर लिख लो, M2 D2 H2, और जो भी वर्क दे रखा है दूसरी लाइन में उसको लिख लो नीचे। ठीक भाई, ये फॉर्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक, देखो अब इसको करते हैं सॉल्व। 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। भाई ये 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, काम मान लिया मैंने 1 यूनिट। ठीक है, इज इक्वल टू, पूछ रहा है वही काम 10 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। भाई 10 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की, मैं एम मैन मान लिया, एम मैन्स की आवश्यकता होगी, 10 आदमियों, ओ एम आदमियों की। काम कितना है? वही है 1 यूनिट। कर दो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8। एम बराबर किसके आ गया? 4 आदमियों की, 4 मैन। मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? 20 मैन कैन प्रिपेयर 40 टॉयज इन 24 days वर्किंग 18 hours a day, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 36 मैन प्रिपेयर 48 टॉयज वर्किंग 16 hour पर डे। हिंदी में देख लेते हैं। 20 व्यक्ति 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 40 खिलौने बनाने में 24 दिन का समय लेते हैं। 36 व्यक्ति 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 48 खिलौने बनाने में कितने दिनों का समय लेंगे? भाई MDH लगा दो। क्या फॉर्मूला? M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। भाई पहली लाइन में जो भी लिखा है वो यहाँ लिख देना है, और दूसरी लाइन में जो भी लिखा है वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिख देना है। ठीक, तो देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है भाई? M हो गया 20, 20 आदमी किसी कार्य को 18 घंटे प्रतिदिन, ये हो गया H1, कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? भाई 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। और वर्क कितना हो गया मेरा? कितने? 40 खिलौने, तो इसको लिख दो नीचे 40, ये हो गया वर्क। अब दूसरी लाइन में देखो क्या बोला? 36 व्यक्ति, 36 मैन 16 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए,
48 खिलौने बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं यहाँ पर? 48। उसको लिख दो नीचे, क्योंकि ये हो गया मेरा वर्क। कितने दिनों का समय लेते हैं? भाई मैंने डी डेज बोल दिया। ठीक भाई, कर लो इक्वेशन सॉल्व। 16 कम 16, 16 3 48, 3 1 कम 3, 3 गुना 12 36, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 20 1 कम 20, 20 दूनी 40, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। भाई डी इज इक्वल टू आ गया आपका 18 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन डी। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करते हुए चलना और दोस्तों के साथ अपने ज़रूर शेयर कर देना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। केवल 2% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ भाई ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी एंड सी इन 40 डेज, वाइल सी एंड ए इन 60 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर। हिंदी में देख लेते हैं। ए और बी किसी कार्य को करने में 30 दिन का समय लेते हैं, बी और सी 40 दिन का समय लेते हैं तथा सी और ए 60 दिन का समय लेते हैं। साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को समाप्त करने में कितने दिन का समय लेंगे? देखो भाई, ए और बी कितने दिन का टाइम ले रहे हैं? भाई 30 दिन का समय। बी प्लस सी कितने दिन का समय ले रहे हैं? बी प्लस सी 40 दिन का समय ले रहे हैं। और सी प्लस ए, सी और ए साथ मिलकर कितने दिन का समय ले रहे हैं? 60। भाई ये मेरा टाइम दे दिया। यहाँ कैसे करें? एक स्टेप, एलसीएम लो और काम खत्म। एलसीएम लो और काम खत्म, बस इस क्वेश्चन का। तीनों का एलसीएम ले लो। अब भाई कोई बोले एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। तो भाई एलसीएम इन तीनों नंबर का वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों के पहाड़े में आती है ना भाई। तो 60 40 और 30 के पहाड़े में क्या आएगा भाई कॉमन? भाई 120 आता है भाई, सबसे छोटी संख्या तो। ठीक, तो भाई ये 30 40 60 क्या दे रखा है? ये है मेरा टाइम, नंबर ऑफ डेज। और जो भी मैं एलसीएम लूँगा वो क्या होगा? मेरा वर्क। ठीक है भाई। अब देखो 120 यूनिट वर्क 30 दिन में करते हैं ए और बी। एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेंगे भाई? 120/30 कितना यूनिट? 4 यूनिट। 40 दिन में 120 यूनिट वर्क कर रहे हैं बी प्लस सी। एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 3 यूनिट। उसी तरह 60 दिन में सी प्लस ए 120 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई? 2 यूनिट। ये क्या आ गई भाई? ये मेरी एफिशिएंसी आ गई। किसकी? ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की, है ना भाई। तो देखो हुआ नहीं, वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। 30 चौके 120, 40 तिया 120 और 60 दूनी 120। ठीक है भाई। तो यहाँ मेरी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 3 7 2 9 यूनिट। लेकिन ये किसकी एफिशिएंसी है? ये भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये हो गई 2 ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। कितनी? 9 यूनिट, है ना भाई। लेकिन सॉरी, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई? 9/2 यूनिट कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो देखो भाई मुझसे पूछ क्या रहा है भाई? ये तीनों साथ काम करते हुए कितना समय लेंगे? भाई टाइम पूछ रहा है ना मेरे से बेसिकली। ये लो भाई, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। होगा कि नहीं? जब वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होगा तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई टोटल वर्क कितना है मेरे पास? भाई 120 यूनिट, है ना। टोटल एफिशिएंसी कितनी है भाई? 9/2 यूनिट। ये कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12 40। भाई टाइम हो गया मेरा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 80/3, 26 सही 2/3 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन ए। ठीक भाई, समझ में आ रहा है भाई? अगर ठीक लग रहा है मेथड और समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलें और सब्सक्राइब कर दें भाई चैनल को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 men can complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same piece of work in 12 days. If all the 10 men and 15 women work together, in how many days will the work get completed? हिंदी में देख लेते हैं। 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में तथा 15 औरतें उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यदि 10 आदमी और 15 औरतें साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा? भाई सेम क्वेश्चन है। यहाँ आप चाहे 10 आदमी लिखो चाहे ए लिखो इसको,
चाहे 15 औरतें लिखो, यहाँ पर चाहे बी लिखो, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए भाई 10 आदमी कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? भाई 15 दिन में। 15 औरतें कितने दिन ले रही हैं? भाई 12 दिन। साथ मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे? एलसीएम लो, काम खत्म। 12 15 का एलसीएम कितना हो गया भाई? 60 होगा ना। ये हो गया मेरा वर्क, ये है मेरा टाइम। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60 यूनिट काम 15 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा भाई? 4 यूनिट। 15 चौके 60। भाई 15 औरतें 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रही हैं। एक दिन में कितने दिन यूनिट काम करेंगी? 12 पंजे 60 करेंगी ना, बिल्कुल करेंगी। ये हो गया हमारे एफिशिएंसी का रेशियो। तो भाई पूछ रहा है टोटल टाइम, साथ काम करते हुए 10 आदमी और 15 औरतें कितने दिन में काम समाप्त करेंगी? भाई टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है दोनों की साथ मिलके? 4 और 5 9, 3 3 9, 3 गुना 20। भाई 20/3 कितना होता है? 6 सहित 2/3 3। मेरा आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A can do a piece of work in 5 days, B in 4 days, and A, B and C together in 2 days. In what time would C do it alone? ठीक है भाई, हिंदी में देखो। ए किसी कार्य को 5 दिन में, बी 4 दिन में और ए, बी और सी साथ मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा? भाई ए कितना टाइम ले रहा है? 5 दिन ले रहा है ना। भाई बी कितना टाइम ले रहा है? भाई बी ले रहा है 4 दिन। और क्या बोल रहा है? ए, बी और सी कितना दिन ले रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी साथ मिलके कितने दिन का समय ले रहे हैं? भाई 2 दिन, है ना भाई। एलसीएम लो और काम खत्म। भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको मेरी तरफ से आंग्ल नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 बज गए हैं रात के, 1 जनवरी 2024 के। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो 5 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम? भाई 5 चौक 20 आएगा कि नहीं? तो 20 यूनिट हो गया मेरा वर्क। ए 5 दिन में 20 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? भाई 4 यूनिट। बी 4 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? भाई एक दिन में करेगा 5 यूनिट करेगा। अब ए, बी और सी तीनों मिलके 2 दिन में 20 यूनिट काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? भाई 2 ढाई 20। ठीक, अब यहाँ से अगर मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल जाए तो मेरा काम खत्म, है ना भाई। देखो भाई ए और बी मिलकर दोनों खा रहे हैं 9 रोटी, 4 + 5 सॉरी 9 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों, ए और बी मिलके। और तीनों ए, बी और सी मिलके कितना यूनिट काम कर रहे हैं? भाई 10 यूनिट। तो भाई सी की एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? भाई 10 - 9 बराबर 1 यूनिट होगी ना। तो भाई टाइम कितना लेगा सी काम करने में? भाई टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है भाई? 20 यूनिट टोटल काम। एफिशिएंसी कितनी है सी की? 1 यूनिट बराबर 20 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन डी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या बोल रहा है? ए एंड बी फिनिश अ जॉब इन 12 days while A, B and C can finish it in 8 days. C alone finishes the same job in सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ए और बी किसी काम को 12 दिन में तथा ए, बी और सी उसी काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को खत्म करने में कितने दिन का समय लेगा? देखो भाई ए प्लस बी कितने दिन का समय ले रहे हैं? भाई 12 दिन। अब ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन का समय ले रहे हैं? 8 दिन ले रहे हैं। भाई क्या बताया था? एलसीएम लो और काम खत्म। 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? भाई 24। 12 दूनी 24, 8 दिया 24। ए और बी 24 यूनिट काम 12 दिन में कर रहे हैं। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 2 यूनिट। ए, बी और सी 8 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? भाई 3 यूनिट। ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 2 और ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी होगी 3। तो सी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? भाई 1 यूनिट होगी कि नहीं? 3 - 2 1 यूनिट होगी ना भाई। तो सी कितना टाइम लेगा? टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। सी की एफिशिएंसी है 1 यूनिट
बराबर 24 दिन, मेरा आंसर ऑप्शन सी। लाइक करते हुए चलना भाई वीडियो को, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए चलो। तो बिना किसी बकवास के क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C together can finish a piece of work in 12 days. A and C together work twice as much as B. A and B together work thrice as much as C. In what time in days could each do it separately? देखो भाई हिंदी में क्या बोल रहे हैं। ए, बी और सी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। ए और सी की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और ए और बी की कार्य क्षमता सी की तिगुनी है। अकेले वे तीनों कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे? ठीक है भाई, देखो भाई सबसे पहले हम इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे भाई, क्या बोल रहे हैं, ए और सी की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो ए सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, बी की दुगनी। अगर बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो ए और सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब दूसरा केस क्या बोल रहा है भाई, ए और बी की कार्यक्षमता सी की तिगुनी है। भाई ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो, सॉरी ए और बी की, यहाँ बी आएगा, करेक्ट कर दो। ए और बी की एफिशिएंसी सी की कितनी है, तिगुनी, तो इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट होगी। कब? जब सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी। यही है इस लाइन का मतलब। भाई एक बात बताओ मुझे, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 और 1 3 यूनिट है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। भाई तीनों की एफिशिएंसी तो, कार्य क्षमता तो बराबर होनी चाहिए ना भाई, चाहे वो कहीं भी काम करें, है ना भाई। तो भाई कर दो बराबर, ये 3 और ये 3 और 1 4, इसका एलसीएम कितना होता है भाई 12। तो बनाओ भाई इनको 12। 3 में किसका मल्टीप्लाई करूँ 12 हो जाए, 4 का। 4 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 12 हो जाए भाई, 3 का। अब देखो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 तिया 9, ये एफिशिएंसी का ही रेशियो है भाई, 3 एकम 3। भाई अब यहाँ से देखो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 यूनिट, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 यूनिट। भाई ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। भाई देखो ए और सी की एफिशिएंसी है 8 यूनिट, सी की एफिशिएंसी हो गई कितनी 3 यूनिट, इसका मतलब बची हुई 5 यूनिट ए की एफिशिएंसी हुई। आपने कहा भाई ये कैसे, देखो भाई यहाँ पर भी वही चीज़ निकलेगी सेम। ए और बी की एफिशिएंसी होगी 9 यूनिट, भाई बी की एफिशिएंसी हो गई 4 यूनिट, कहाँ से, यहाँ से। तो ए की एफिशिएंसी कितनी बची भाई, 5 यूनिट बचेगी जो यहाँ बचेगी। मैथ है, गणित, गलत नहीं जाएगा एक तरफ। तो ठीक है, मुझसे पूछ क्या रहा है, अकेले अकेले वे तीनों कितने समय में कार्य करेंगे। भाई अगर मुझे पता चल जाए कि कार्य कितना है तो मेरा काम खत्म, है ना भाई। तो वर्क कितना है, वर्क इज इक्वल टू ए बी और सी साथ मिलकर कितने समय में कार्य खत्म कर रहे हैं, 12 दिनों में। एक दिन में कितना काम करते हैं, 8 और 4 12 यूनिट। 12 दिनों में कितना काम करेंगे, बट गुणा 12 बराबर 144 यूनिट। ठीक भाई, टाइम ऑफ ए, भाई ए का समय, ए कितना समय लेगा, इसको आप ऐसे ही, हाँ ऐसे ही लिखो, ए कितना समय लेगा भाई, ए लेगा वर्क अपॉन में, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, ये आपका आ जाएगा 14 दूनी 28, 28 28 सहित 4/5 दिन। भाई टाइम बी, बी कितना समय लेगा भाई, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 4, 4 तिया 12, 4 6 24 डेज। भाई टाइम सी, सी कितना समय लेगा भाई, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन, सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 48 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन कौन सा, 28 36, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मेरा आंसर। ठीक भाई, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलना। और भाई सर्दी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है भाई, कपड़े वपड़े पहन के निकला करो घर से, और ज़रूरत ना हो तो ना ही निकला करो। और स्पेशली बाइक वाले ध्यान रखें, 2 पजामे पहन के निकले घर से, कहीं सर्दी आपके गाल ना चीर दे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं।
इफ 3 men और 5 women कैन रीप अ फील्ड इन 43 days, हाउ लॉन्ग विल 5 men एंड 6 women टेक टू रीप इट। ठीक है भाई, यदि 3 आदमी या 5 औरतें किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं, तो 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर उसी खेत को कितने समय में जोतेंगे। ठीक है भाई। भाई यहाँ से मैं पहली लाइन से ये कह सकता हूँ, भाई या तो काम करने के लिए मेरे को 3 आदमी चाहिए या 5 औरतें चाहिए, मेरा काम 43 दिनों में कंप्लीट होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ भाई 3 आदमी 3 men इज इक्वल टू बराबर है 5 वुमेन के। कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 5/3 आएगा मेरा, 5/3 बिल्कुल आएगा। अगर एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो एक औरत एक दिन में 3 यूनिट काम करती है भाई। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया मेरा। ठीक है भाई। अब टोटल काम मेरा कितना हो गया, वर्क कितना हो गया मेरा। यहाँ मैं वर्क पूरा लिखता हूँ क्योंकि W से मैंने वुमेन को डिनोट कर रखा है। तो वर्क इज इक्वल टू भाई 3 आदमी एक आदमी कितना काम करता है 5 यूनिट, तो 3 आदमी करेंगे 3 गुणा 5 यूनिट। टोटल काम करते हैं कितने दिनों में, 43 दिनों में, तो टोटल वर्क हो गया मल्टीप्लाई बाय 43। कितना हो जाएगा, 5×3 = 15, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 645 यही होगा। 5×3 = 15, 15×3 = 45, 15×4 = 60, हाँ यही होगा 645 यूनिट्स। ठीक, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। अब मुझसे पूछ रहा है 5 आदमी और 6 औरतें मिलकर कितने समय में के काम ख़त्म करेंगे। तो भाई एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी उनकी, भाई 5 आदमी मतलब 5×5 प्लस 6 औरतें 6×3, ये हो जाएगा मेरा 25 + 6 = 18। भाई एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी, इन 5 आदमी और 6 औरतों की मिलकर 43 यूनिट आएगी, बिल्कुल आएगी। अब देखो भाई, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 15 से जाएगा। कैसे भाई, ये 5×3 × 43 ही तो था। अब 43 से 43 कट गया तो बचा 3×5, सिंपल। ऑप्शन ए मेरा आंसर। हालांकि मुझे ये यहाँ पर पूरा सॉल्व करके नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ 645 यूनिट्स लिखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये इसको सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट में कैंसिल आउट ज़रूर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 men or 4 women can reap a field in 44 days. How long will 3 men and 5 women take to reap 3/4 of the field? ठीक है भाई। देखो भाई, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस यहाँ पर वर्क चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ क्या कह रहा है भाई, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। 2 आदमी या 4 औरतें किसी खेत को 44 दिन में जोत सकते हैं, तो 3 आदमी और 5 औरतें साथ मिलकर उसी खेत के 3/4वें भाग को जोतने में कितना समय लेंगे। ठीक है भाई, पहली लाइन कहती है 2 आदमी 2 men इज इक्वल टू बराबर है 4 वुमेन के। ठीक, यहाँ से मेरा 2 × 2 = 2 दूनी 4, मैन बाय वुमेन M/W इज इक्वल टू 2/1 होगा। बिल्कुल, ये क्या आया है, ये आया है मेरा एफिशिएंसी का रेशियो, आदमी और औरत के बीच का, मर्द और जनानी, देसी भाषा में बोलते हैं हमारे यहाँ, मैन एंड वुमेन के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, वर्क कितना हो गया मेरा, टोटल वर्क, यहाँ लिखता हूँ मैं टोटल वर्क। भाई 2 आदमी 2 गुणा 1 आदमी 2 गुणा कितने दिन, 44 दिन में जो हो सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया मेरा ये हो गया 2 दूनी 4, 4 × 16, 176 यूनिट। ठीक भाई, बिल्कुल। अब बोल रहा है 3 आदमी और 5 औरतें मिलकर, भाई टाइम पूछ रहा है कब, जब 3 आदमी 5 औरतें मिलकर इस काम का 176 का कितना 3/4वें भाग को, ये हो गया मेरा वर्क। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अभी एफिशिएंसी किसकी आएगी, 3 आदमी और 5 औरतों की। भाई 3 आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3 गुणा में 2 प्लस 5 औरतें 5 गुणा में 1 औरत की एफिशिएंसी 1, ये आ जाएगा आपका 4 से जाएगा, 4 × 16, 4 × 16 44 दिया 132
बट्टे में 3 दूनी 6, ये कितना आ गया, ये 6, ये आ गया 5, बट्टे में 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, टाइम इज इक्वल टू 12 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन सी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, 10 children and 12 men complete a certain piece of work in 9 days. Each child takes twice the time by a man to finish the work. In how many days will 12 men take to finish the work? हिंदी में देख लेते हैं। 10 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को करने में 9 दिन का समय लेते हैं। यदि प्रत्येक बच्चा समान कार्य करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेता है तो 12 आदमी समान कार्य करने में कितने दिनों का समय लेंगे? देखो भाई, इजी क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रही है ये लाइन, एक बच्चा समान कार्य करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेता है। मैन और बच्चे को मैं चाइल्ड लिख देता हूँ। ठीक भाई, इनके टाइम का रेशियो क्या है, बच्चा कितना समय ले रहा है, आदमी से 2 गुना। अगर आदमी 1 यूनिट टाइम ले रहा होगा तो बच्चा 2 यूनिट लेगा। अब भाई आपको पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है ना, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम अपॉन वर्क अपॉन टाइम होता है। तो भाई यहाँ से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है कि नहीं। मीन्स अगर मैं समय ज़्यादा लूँगा तो मेरी क्षमता कम है, और अगर मेरी क्षमता ज़्यादा हुई काम करने की तो मैं कम समय लूँगा। यही मतलब है इस लाइन का। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत भी नहीं है इतना। बस आप यहाँ ये देख लीजिए, जो मेरा टाइम का रेशियो होगा, अगर मैं वही काम कर रहा हूँ तो जो टाइम का रेशियो होगा तो मेरी एफिशिएंसी का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। बस टाइम का रेशियो 1:2 तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा अनुपात किसका, एफिशिएंसी, कार्यक्षमता का। ठीक भाई, तो अब क्या कह रहा है, 10 बच्चे और 12 आदमी कार्य को करने में 9 दिन का समय लेते हैं। तो वर्क कितना हो गया भाई, 10 बच्चे 10 गुना 1 प्लस 12 आदमी 12 गुना 2, यो कितने दिन का समय ले रहे हैं, 9 दिन का। तो टोटल वर्क कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 10 1 क्या बोलते हैं 10 प्लस 24 गुना 9, भाई वर्क हो गया आपका 34 गुना 9, 17 निम्न 153 दूनी 306 बराबर 306 यूनिट। ये हो गया आपका कितना वर्क हुआ है। ये आपका पूछ क्या रहा है, 12 आदमी समान कार्य करने में कितने दिन का समय लेंगे। भाई टाइम पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू वर्क 306 यूनिट बट्टे एफिशिएंसी, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी, 2 यूनिट, 12 आदमी की कितनी हो जाएगी भाई 2 गुना 12, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 कम 6, भाई 51/4 कितना होता है, 12 सहित 3/4 आपका ऑप्शन में होगा। कहाँ है ये रहा, इसको ये आप 12.75 डेज मेरा आंसर देख सकते हो, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, इफ देयर वर 4 मैन लेस इट कुड बी फिनिश्ड इन 15 डेज मोर, हाउ मैनी मैन आर देयर। हिंदी में देख लेते हैं, कुछ आदमी किसी कार्य को करने में 45 दिनों का समय लेते हैं। यदि कार्य में 4 आदमी कम लगे होते तो कार्य समाप्त होने में 15 दिनों का अधिक समय लगता। तो शुरुआत में कार्य पर कितने आदमी लगे थे। देखो भाई, मैंने मान लिया एम मैन लगे थे, ठीक, तो एम मैन किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 45 डेज। वो काम 1 यूनिट होगा तो डिवाइड में 1 होता है, इज इक्वल टू वही कार्य, उसी कार्य में 4 आदमी कम लगे हैं। अब कितने आदमी लगे हैं भाई, m-4, तो अब दिन कितने लग रहे हैं भाई, 15 दिनों का अधिक समय लग रहा है। अगर पहले 45 लग रहे थे तो अब 15 अधिक 60 दिन लग रहे हैं। काट दो, 15 3 45, 15 चौके 60, यहाँ से आ जाएगा 3m बराबर 4m-16, भाई 4m-3m बराबर 16, भाई m बराबर आ गया मेरे 16 के। मेरा आंसर ऑप्शन बी।
भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना अगर आपको कोई भी मेथड थोड़ा सा भी इनोवेटिव या अलग या दिमाग में घुसने लायक लगता है तो क्वेश्चन नंबर 12, A is twice as fast as B and therefore able to finish a piece of work in 30 days less than B. Find the time in which they can do it working together. एक ही कार्यकुशलता बी से दोगुनी है जिस कारण वह एक कार्य को समाप्त करने में 20 से 30 दिनों का समय कम लेता है। 7 कार्य करते हुए दोनों कितने समय में कार्य समाप्त करेंगे? देखो भाई सिंपल, ए और बी की कार्यकुशलता का रेशियो पता चल जाएगा। बिल्कुल, एक ही कार्यकुशलता बी से दुगनी है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट होगी तो ए की 2 यूनिट होगी एफिशिएंसी। ठीक, तो भाई आपको बताया था वर्क एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब एक ही कार्य कर रहे हैं तो इनके समय का रेशियो क्या आएगा भाई? 1:2 आ जाएगा। जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका उल्टा हो जाएगा भाई टाइम का रेशियो। अगर ए 1 यूनिट समय में कोई काम कर रहा है तो बी 2 यूनिट समय लेगा। कितना कम समय ले रहा है ए बी से? भाई 1 यूनिट, है ना। लेकिन 1 यूनिट ना लेके 30 दिन का समय कम ले रहा है भाई। तो मैं बोल दूँ 1 यूनिट बराबर 30 डेज के कितना गुना भाई? 30 गुना। ठीक भाई। इसका मतलब ए ने कितने दिन में कार्य खत्म किया होगा भाई? ये ए भी 1 यूनिट ना होके 30 गुना हो जाएगा। कितना? 30 दिन में। भाई ए ने काम खत्म किया 30 दिन में, तो वर्क कितना हो गया भाई? ए की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 30, 60 यूनिट। ये हो गया मेरा टोटल काम। 60 यूनिट काम है भाई मेरे पास करने के लिए। अब वो बोल रहा है 7 कार्य करते हुए दोनों कितने समय में ख़त्म करेंगे? भाई टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी है दोनों की साथ में? 2 ए की एफिशिएंसी और 1 है बी की एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी होगी 2 और 1 3 बराबर 3 एकम 3 20 डेज। 7 कार्य करते हुए कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे? 20 दिन में। ऑप्शन बी मेरा आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है भाई? आई कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज वर्किंग एट 5 आवर्स ए डे। यू कैन फिनिश इट इन 12 डेज वर्किंग एट 4 आवर्स ए डे। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वी कैन फिनिश इट वर्किंग टुगेदर 6 आवर्स अ डे। ठीक है भाई, देखो मैं किसी कार्य को 5 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 दिनों में समाप्त कर सकता हूँ। तुम किसी कार्य को 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 घंटे में समाप्त कर सकते हो। हम दोनों साथ मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? देखो भाई मैं अपने आप को आई मान लेता हूँ और तुमको यू वाई मान लेता हूँ। ठीक, तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? आई MDH लगा दो। आई किसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन करते हुए कितने दिन में? 16 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, काम क्या मान लिया मैंने? 1 यूनिट बराबर यू उसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से मेरा आई और यू का रेशियो आ जाएगा किसका? एफिशिएंसी का। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 तिया 12। भाई आई और यू की एफिशिएंसी का रेशियो 3/5 आ गया। इट मीन्स अगर 1 घंटे में आई 3 यूनिट काम करता है तो वाई 1 घंटे में 5 यूनिट काम करेगा भाई। ये मतलब हो गया। ठीक, अब टोटल वर्क कितना हो गया मेरा? वर्क कितना हो गया मेरा? वर्क हो गया मेरा, मैं किसी कार्य को मेरी एफिशिएंसी है 3 यूनिट 1 घंटे में, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कितने दिन में? 16 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। 5 दिया 15 गुणा 16 225 15 240 यूनिट। ये क्या आ गया? ये आ गया मेरा वर्क। ये 240 यूनिट मेरा टोटल वर्क है भाई। ठीक, अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, है ना भाई, तो कितने समय में कार्य समाप्त कर पाएंगे? ठीक है भाई, टाइम पूछ रहा है। टाइम क्या होता है भाई? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 3 और 5 8 यूनिट करेंगे। लेकिन ये तो 1 घंटे की एफिशिएंसी है, 6 घंटे काम कर रहे हैं हम 1 दिन में, तो 6 घंटे में कितना काम करेंगे? 8 गुणा 6। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन 8 गुणा 6। ये 8 गुणा 6 क्या है? 1 दिन की एफिशिएंसी है मेरी। ठीक, कर दो भाई। ये 8 6 48, 48 पंजे 240, सॉरी
एक सेकंड, 8 से 48 पंजे, हाँ 5 आ रहा है, 5 डेज मेरा आंसर ऑप्शन ए। कैसे, 8 तिया 24, 6 पंजे 30, ठीक। Question number 14. A can do a piece of work in 20 days. B takes 5 days to complete it. C takes as long as for A and B would take working together. How long will it take A, B and C to complete the work together? देखो भाई, हिंदी में A किसी कार्य को 20 दिनों में तथा B उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। C उतने ही समय में कार्य कर सकता है जितने समय में A और B साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो A, B और C साथ मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन। A कितना टाइम ले रहा है भाई? A 20 दिन ले रहा है। और B कितना टाइम ले रहा है भाई? B 5 दिन ले रहा है। पहले तो मुझे इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। चाहे आप ऐसे निकालो, चाहे दूसरा भी तरीका एफिशिएंसी निकालने का, आपको दोनों ही बता देते हैं, ठीक। भाई 20 और 5 का एलसीएम कितना आया भाई? 20। अब 20 यूनिट वर्क 20 दिन में कर रहा है ये, एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा भाई? 1 यूनिट। भाई 5 दिन में 20 यूनिट वर्क कर रहा है बी, एक दिन में कितना यूनिट वर्क करेगा भाई? 4 यूनिट। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो भाई, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए प्लस बी की एफिशिएंसी भाई 4 और 1 5 यूनिट। अब भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है जितने समय में ए और बी साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, सी उतना ही समय लेता है। यहाँ एक सेकंड, यहाँ आप एफिशिएंसी की जगह टाइम कर दो। ए और बी जितना टाइम लेते हैं भाई, सी भी उतना ही टाइम लेता है। इट मीन्स ए और बी की जो एफिशिएंसी होगी भाई, सी की भी वही एफिशिएंसी होगी। यही तो मतलब हुआ इस लाइन का, है ना भाई? जब दोनों बराबर बराबर काम कर रहे हैं, ए और बी एक तरफ और सी एक तरफ, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी बराबर होगा। अब देखो भाई, यहाँ से क्या बात उठ के आई? ए और बी की एफिशिएंसी यहाँ कितनी है? 1 और 4 5। यहाँ पर कितनी है भाई? 1। ये नहीं होगा, बराबर करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पर कित करो इसको 5, कैसे करोगे भाई? 5 का गुणा करेंगे तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा भाई? 5:5। रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन ए और बी की एफिशिएंसी होगी 5, सी की एफिशिएंसी हो गई 5। हो गई ना? बिल्कुल हो गई। तो भाई अब क्या पूछ रहा है भाई? पूछ रहा है तीनों साथ मिलकर कितना समय लेंगे भाई? टाइम इज इक्वल टू, ये यहाँ पर ऐसे कर दो। अब पूछ रहा है टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन में ए, बी और सी की एफिशिएंसी। 5 और 5 10, खट खट 2 दिन, 2 डेज मेरा आंसर ऑप्शन ए। और आप ऐसे ही एफिशिएंसी निकालने के लिए आप इसकी जगह दूसरा भी तरीका है लिखने का, वैसे भी लिख सकते थे। कैसे भाई? ए और बी कितने कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं भाई? 20 दिन और 5 दिन। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 5:20 हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये 5 चौक 20, 5 एकम 5 होगा, तो ये 1 और 4 होगा कि नहीं भाई? ये 4 और 1 के अनुपात में है टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो 1:4 के अनुपात में होगा ना? तो भाई यहाँ चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, लेकिन ऐसे में आपको फिर वर्क अलग से निकालना पड़ता। कैसे? यहाँ से आप निकालते भाई वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम बराबर 20 यूनिट। तब आपको वर्क ऐसे अलग से निकालना पड़ता, जो यहाँ आपको पहले ही दे दिया था। ठीक भाई? उसके बाद का प्रोसेस सारा सेम है, जो ये है वही है, यहाँ भी आगे करना है। तो चाहे आप ऐसे करो, चाहे ऐसे करो, जो आपको सूट करता है आप वो करो। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15। A and B together can do a piece of work in 7 days. If A does twice as much work as B in a given time, find how long A alone would take to do the work. A और B मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं। यदि A एक निर्धारित समय अवधि में B की तुलना में दोगुना कार्य करता है, तो ज्ञात करें A अकेला कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा। A और B कितने दिनों में? 7 दिन में कार्य खत्म करते हैं। भाई यहाँ क्या दे रहा है? एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा मुझे दूसरी लाइन से। यदि ए निर्धारित समय अवधि में बी की तुलना में कितना काम कर रहा है? दोगुना।
यहाँ से एफिशिएंसी क्या आ गई, अगर बी की एफिशिएंसी 1 होगी तो ए की 2 आ गई, आ जाएगी ना, बिल्कुल आ जाएगी। भाई वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू दोनों साथ मिलकर 7 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3, 7 दिन में कितना करेंगे, 3 सत्ते 21 यूनिट। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। पूछ रहे हैं ए अकेला कितने दिन में कार्य खत्म करेगा। भाई टाइम किसका, ए का, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, कितना हो गया 10 सहित 1/2 दिन, मेरा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, 8 men and 4 boys working together can do 6 times as much as work per hour as a man and a boy together. What is the ratio of the efficiency of a man to a boy? भाई हिंदी में देख लेते हैं। 8 आदमी और 4 लड़के साथ कार्य करते हुए एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 6 गुना कार्य करते हैं। आदमी और लड़के की कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा। भाई देखो भाई 8 आदमी 8 मैन और 4 लड़के बॉय साथ मिलकर कितना काम करते हैं। भाई उतना ही काम करते हैं जितना एक आदमी प्लस एक लड़का मिलकर करते हैं, उसका 6 गुना। 8 आदमी और 4 बॉयज़ मिलकर एक आदमी और एक बॉय के 6 गुना के बराबर काम करते हैं। इक्वेशन हो गई, बन गई बिल्कुल। ये हो जाएगा भाई कितना, 8 मैन प्लस 4 बॉय बराबर 6 मैन प्लस 6 बॉय। भाई ये हो गया 8 मैन माइनस 6 बॉय माइनस 6 मैन इज इक्वल टू 6 बॉय माइनस 4 बॉय। भाई 2 मैन बराबर 2 बॉय आ गया, 1:1। भाई मैन बाय बॉय इज इक्वल टू 1/1, 1:1 है भाई आदमी और लड़के की कार्यक्षमता का। मेरा आंसर ऑप्शन सी। Question number 17. A and B can together finish a piece of work in 30 days. They worked for it for 20 days and then B left. The remaining work was done by A alone in 20 more days. In how many days A alone can finish the work? हिंदी में देख लेते हैं। ए और बी साथ कार्य करते हुए किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, तत्पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि शेष कार्य को पूरा करने में ए को 20 दिनों का अतिरिक्त मतलब समय लगता है, तो ए अकेला संपूर्ण कार्य करने में कितने दिनों का समय लेगा। ठीक है भाई, देखते हैं। ए और बी 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक तो पूरा कार्य किया ना भाई, उसके बाद कार्य छोड़ा। इसका मतलब ए और बी का कितने दिनों का कार्य बचा भाई, 10 दिन का बचा ना। अब वो काम किसने किया है भाई, वो अकेला ए ने किया है। कितने दिन में किया है भाई, 20 दिन में किया है ना। ये भाई ए प्लस बी का जो काम 10 दिन का था भाई, वो अकेला ए ने 20 दिन में किया है। यही मतलब है भाई इस लाइन का। ये जो सेकंड लास्ट लाइन है ये वाली, शेष कार्य को करने में ए को 20 दिन का समय लगता है। ठीक भाई, तो भाई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो 1:2, 2:1 होगा कि नहीं। भाई ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी और ए और बी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 और ए की 1। हालांकि क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मुझे बी की एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए है। ठीक, तो वो कह रहा है ए अकेला कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। भाई वर्क कितना है टोटल, मेरा वर्क है साथ मिलके ए और बी 30 दिन में कर रहे हैं। तो ए और बी की एफिशिएंसी 2 × 30 बराबर 60 यूनिट। ये है मेरा टोटल वर्क। टाइम पूछ रहा है किसका, ए का। टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन में ए की एफिशिएंसी 1 बराबर 60 दिन। मेरा आंसर ऑप्शन बी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई अगर सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर कमेंट किया कीजिए भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, 2 men और 3 women और 4 boys can do a piece of work in 52 days.
देन इन हाउ मैनी डेज विल 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय डू द वर्क। 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के किसी कार्य को 52 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का साथ मिलकर वही कार्य करने में कितने दिनों का समय लेंगे। देखो भाई, पहली लाइन से मुझे क्या पता चल रहा है भाई, काम चाहे 2 आदमी करें, चाहे 3 औरतें करें या 4 लड़के करें, मेरा काम 52 दिनों में ही खत्म होगा। इट मीन्स 2 मैन बराबर 3 वुमेन बराबर 4 बॉयज़। क्या होगा? बिल्कुल होगा। तो लिख दो 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 बॉयज़। यहाँ से मेरा एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा तीनों का, बिल्कुल आ जाएगा। कैसे भाई? 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा भाई? 12, क्योंकि 4 तिया 12 होता है। ठीक भाई, तो 12 से कर दो तीनों को डिवाइड, 12 12 12 कितना आएगा? 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। भाई मैन बाय 6 इज इक्वल टू वुमेन बाय 4 इज इक्वल टू बॉय बाय 3। होगा? बिल्कुल होगा। अगर एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो एक औरत एक दिन में 4 यूनिट काम करेगी और एक लड़का एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। हो गया इस लाइन का मतलब? बिल्कुल। मेरा वर्क कितना हो गया टोटल? वर्क को पूरा लिखेंगे क्योंकि डब्ल्यू से हमने विमेन डिनोट कर रखी है। ठीक 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 ठीक। तो वर्क कितना हो गया भाई? 2 आदमी, 2 गुणा एक आदमी की एफिशिएंसी 6, कितने दिन में? 52 दिन में कर सकते हैं। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू डालकर, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ टोटल। क्यों? क्योंकि ये अभी कैंसल आउट होगा भाई, जो भी मेरी वैल्यू है कैंसल आउट होगी, तो इसको मैं इतना ही लिख देता हूँ। ठीक, अब पूछ रहा है टाइम कब? जब एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर वही काम करते हैं। भाई एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई? 3 गुणा 6 गुणा 52, ये काम कर रहे हैं। कौन? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। एक आदमी 6, एक औरत 4 यूनिट, एक लड़का 3, 6 4 10 3 13 यूनिट। तीनों की एफिशिएंसी होगी, कंबाइंड एफिशिएंसी 13 यूनिट, बिल्कुल होगी। 13 कम 13, 13 चौके 52। कितना टाइम लगेगा? 6 चौक 24 तिया, एक सेकेंड, 6 तिया 18 चौक 72, 72 दिन लगेंगे। एक सेकेंड, क्या मैं सही जा रहा हूँ? मैच नहीं कर रहा किसी से। अच्छा, 6 दूनी यहाँ 2 है, ये 2 है, 2 गलती हो गई थी। 6 दूनी 12 चौक 48 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन डी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते हुए ज़रूर चलना भाई, और जय राम जी की ज़रूर बोलना। 3 men, क्वेश्चन नंबर 19, 3 men or 4 women or 5 boys can do a piece of work in 47 days. Then in how many days will 1 man, 1 woman and 1 boy do the work? हिंदी में देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, 3 आदमी या 4 औरतें या 5 लड़के किसी कार्य को 47 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर उसी कार्य को करने में कितने दिनों का समय लेगा? भाई सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, कर दो भाई। 3 आदमी बराबर किसके? 4 वुमेन्स के, ये डब्ल्यू है, बराबर 5 बॉयज़ के। एलसीएम क्या आएगा भाई? 5 4 और 3 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा भाई? 60। इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 60 से डिवाइड देना पड़ेगा। ये क्या हो गया? 3 20 या 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। भाई मैन बाय 20 इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय 15 इज इक्वल टू बॉय बाय 12। होगा? बिल्कुल होगा। ठीक, मेरा टोटल वर्क क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया 3 आदमी, 3 गुणा एक आदमी 20, गुणा में कितने दिन टोटल? 47 डेज। इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना यूनिट मेरा काम हो जाएगा। ठीक, अब भाई टाइम पूछ रहा है। टाइम किसका? एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? काम कितना है? 3 गुणा 20 गुणा 47, यही तो मेरा काम है। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है कंबाइंड?
मिलाकर एफिशिएंसी 20, 15, 35 और 12 47। तो भाई खट खट 47 47 गया, 20 दिया 60 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन सी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते हुए चलना है भाई। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ 1 मैन और 3 वुमेन और 4 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय डू द वर्क? प्रश्न संख्या 20, यदि एक आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के किसी कार्य को 38 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा साथ मिलकर उसी कार्य को करने में कितना समय लेंगे? देखिए सेम प्रीवियस 2 जो क्वेश्चन हुए थे वैसा ही है बिल्कुल। क्या बोल रहा है? एक आदमी 1 मैन बराबर किसके है? 3 वुमेन के बराबर 4 लड़के। एलसीएम कितना आएगा? 1, 3 और 4 का 12। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 से डिवाइड देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, है ना भाई। यहाँ से क्या आएगा? मैन m/12 इज इक्वल टू W/4 कितना 4 इज इक्वल टू बॉय/3। ठीक, आदमी की एफिशिएंसी 12 यूनिट, वुमेन की एफिशिएंसी 4 यूनिट और बॉय की एफिशिएंसी 3 यूनिट। ठीक, टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरा? वर्क हो जाएगा एक आदमी 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 38 यूनिट। होगा? बिल्कुल होगा। यही तो वर्क है। एक आदमी कितने दिनों में? 38 दिनों में काम खत्म कर सकता है। तो टाइम पूछ रहा है कब? जब 12 गुना 38 यूनिट वर्क ख़त्म करने में एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा एक साथ काम करेंगे। अब एक आदमी 12, एक औरत 4 और एक बच्चा 3, 12 4 16 3 19, 19 हो गई इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी यूनिट। तो काट दो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 12 दूनी 24 डेज। मेरा आंसर ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक, और हाँ, अभी सिर्फ 20 क्वेश्चन हुए हैं टाइम एंड वर्क के। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के क्वेश्चन जारी रखेंगे। टोटल आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, या अगर और अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने में, तो और क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। और हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग। आपको जहाँ से भी टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी कॉन्सेप्ट आपने इन 20 क्वेश्चन में समझे हैं, यकीनन हर क्वेश्चन, दुनिया का टाइम एंड वर्क का हर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा। टाइम इज इक्वल वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। तब तक के लिए जय राम जी की। धन्यवाद।